स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट 3 वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सी हमारा एक्स एस दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स एस दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखिए यहाँ पे ये एक्स की बात कर रहा है कि एक्स जो है क्लास 11th का स्टूडेंट है स्कूल का, और यहाँ पे एक्स ही जो है पूरे स्कूल का स्टूडेंट है। देखिए यहाँ पे क्लास 11th का हर एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इज स्टूडेंट ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे बस एक्स के लिए नहीं डिनोशन होगा, तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, सी वाला सबसेट नहीं होगा। डी वाला एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर की कैटेगरी में आता है, मतलब ये जितने होंगे सब हैं, ये इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, ये इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। नेक्स्ट देखिए ई वाला x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन। देखिए ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई रिलेशन ही नहीं है प्लेन में, तो ट्रायंगल क्या इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। f वाला x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, x इज अ ट्रायंगल इन सेम, x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखिए सेम प्लेन में इक्विलेटर ट्रायंगल का क्या है, सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल एक ट्रायंगल के सबसेट्स होंगे ना सब ये, चाहे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करो, ओके, या फिर इक्विलेटर ट्रायंगल की बात करो तो, या राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, तो ये सब क्या होंगे, एक ट्रायंगल के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो ये सबसेट की कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पे सबसेट का साइन लगेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब देखिएगा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स समझिएगा। ए कॉमा बी इज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। देखिए ए कॉमा बी इधर है, ए कॉमा बी इधर है, सेट लगा हुआ है, ठीक है, इसका क्या है, सबसेट होगा, तो ये क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे देखिए 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 है, यहाँ पे सेट 1, सोल्यूशन सेकेंड पार्ट बी, यहाँ पे सेट 1 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, सेट 1 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, 1 2 3। जो गलत है, यहाँ पे आप अगर सेट डिनोट करते हो तो आपको ये साइन लगाना, ये आपको सिंबल यूज़ करना है, ये वाला, ये आपको सिंबल यूज़ करना है, ना कि ये वाला आपको यूज़ करना है। आपको ये सिंबल नहीं यूज़ करना है, आपको ये सिंबल यूज़ करना है, तो ये इसके लिए सही है। लेकिन अगर आपको ये सिंबल यूज़ करके बताना है तो आप सिंपल 1 लिखोगे, 1 लिख के क्या कराओगे, बिलोंग कराओगे, इससे 1 2 इसे। अब ये एलिमेंट इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सेट के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, सेट के फॉर्म में, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड सी देखते हैं पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 1 2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 2 3 1। ये इसका सबसेट है। देखिए 1 2 इधर है, 1 2 इधर है, सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं रहता हमें, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, ओ सॉरी, यहाँ पे मतलब सबसेट का साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉट सबसेट का लगा, इसलिए क्या है, फॉल्स है। डी देखिए 1 2 3 है सबसेट ऑफ 1 2 5। ये गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 5 है, तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, तो डी क्या होगा, फॉल्स होगा। ई देखते हैं, ए ई यू इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फॉल्स है, ये तो उसका सबसेट होगा, ए ई आई ओ यू सबसेट होते हैं वॉवेल्स के, तो यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 4 5, बी इक्वल्स टू 2 3 5 6, सी 1 2 3 4 5 6। देन फर्स्ट है ए इज सबसेट ऑफ सी। ए क्या है, सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है वाई, और बी वाला सी इज सबसेट ऑफ बी वाई। देखिए ए में अगर आप देखो तो 1 2 4 5 है, और सी में देखो आप तो 1 2 4 5 है और 3 6 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इसके बिलोंग कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, ए इज सबसेट ऑफ क्या, सी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि
जो ए एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है वो ए एलिमेंट सी को भी बिलोंग कर रहा है ना। तो ए क्या हुआ, सबसेट ऑफ सी हो गया, क्योंकि एलिमेंट क्या है उसके अंदर लाई कर रहे हैं। फिर क्या है, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सी जो है बी का सबसेट है, सी बी का सबसेट हो सकता है क्या? सी जो है बी का सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सी के जो एलिमेंट्स हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं बी से। आप बी अगर बोलते बी इज सबसेट ऑफ सी तो वो सही होता, लेकिन सी थोड़ी ना सबसेट होगा बी का, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें 1,4 है वो इसमें नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, 1,4 क्या है, लाई नहीं कर रहा है। 1,4 बिलोंग्स टू नहीं हो रहा किसको, सेट बी को, तो इसीलिए इसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, बी इक्वल्स टू ए बी सी डी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है, बताइए। फिर क्या कह रहा है, वाई, ओके, इज बी अ सबसेट ऑफ ए वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए जो है ए ई आई ओ यू है और बी है ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आई यू जो है, आई ओ यू बी में नहीं लाई कर रहा है, सॉरी, ई आई ओ यू बी में नहीं लाई कर रहा है, तो ए तो बी का सबसेट हो ही नहीं सकता। ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ई ए को बिलोंग कर रहा है, आई ए को बिलोंग कर रहा है, ओ किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, यू ए को बिलोंग कर रहा है, मगर ये सब इसमें नहीं बिलोंग आ रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है बी को, तो ये इसका बी का सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट होगा। अब बी ए सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है? बी भी ए का सबसेट नहीं, क्योंकि बी के जो बी सी डी एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं आ रहे हैं, बस एक एलिमेंट आ रहा है, तो पूरे एलिमेंट्स आने चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ, every element of B lies in A, then B is a subset of A। तो यहाँ पे every element नहीं आ रहा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है देखिए, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ, तो राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है, आपको सबसेट्स लिखने हैं फॉलोइंग सेट्स के, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा। सबसेट्स 1 के क्या क्या सबसेट होंगे, एक तो 5 होगा, एक वो खुद होगा, तो ये क्या होंगे, इसके सबसेट्स हो गए। ए और बी के क्या होंगे, एक ए होगा सबसेट, एक बी होगा, दूसरा 5 होगा, और क्या होगा लास्ट, क्या होगा, ये खुद होगा, तो ये क्या होंगे, इसके सबसेट्स हो गए। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको सबसेट्स, बहुत ईजी है। इसके आपको प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी क्या होता है प्रॉपर सबसेट्स, तो इसके प्रॉपर सबसेट समझ में आ जाएगा आपको। 7 क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, ठीक है। फिर बी इक्वल्स टू एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज अ क्वाड्रिलेटरल, सी एक्स सच दैट एक्स इज अ रोम्बस, देन फाइंड द सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ अदर्स। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल, ये है स्क्वायर और ये है रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो ए और जो सी है वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ए एंड सी क्या होंगे, बी के सबसेट होंगे। और क्या हो सकता है देखिए, और क्या हो सकता है, देखिए इधर समझिएगा, ए और सी तो समझ में आ गया क्योंकि बी के सबसेट होंगे। अब देखिए स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी हो गया, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल। अब हम स्क्वायर और रोम्बस को देखते हैं, क्या स्क्वायर और रोम्बस में कोई रिलेशन है। देखिए रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, रोम्बस का सबसेट होगा। क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, रोम्बस का सबसेट होगा। तो दो हमारे पास इसके रिजल्ट निकल के आए, एक ए एंड सी आर द सबसेट्स ऑफ बी, दूसरा ए इज अ सबसेट ऑफ सी। लास्ट क्वेश्चन 8th, if A is a subset of B and a B is a subset of C, then prove that A is a subset of। ये आपको बुक में ही कहीं पे दिया हुआ है, इसको आप रीड करिएगा बुक में, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, या आप चाहो तो एलिमेंट्स लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो।